गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। थोड़ा सा रुक जाओ। थोड़ा सा रुक जाओ बच्चों, ठीक है। बच्चों 1-2 मिनट और रुकना, ठीक है। 1-2 मिनट और रुकना। हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? गुड इवनिंग कैसे? सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बच्चों। बस 1 मिनट और रुक जाना आप लोग। 1 मिनट और रुक जाना।
ये बताओ क्या सबको स्क्रीन दिख रहा है क्या? लास्ट क्लास में हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ा था, बताओगे आप लोग? क्या हाइपर कंजुगेशन पढ़ना बाकी रह गया था क्या, बताओ? यस सर। हाँ, तो आज ना हम हाइपर कंजुगेशन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो ध्यान से देखो, एक मिनट रुक जाओ। पहली बात बताता हूँ, तो हाइपर कंजुगेशन को ना हम लोग नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नो बॉन्ड रेजोनेंस या No बेकर bond नाम का resonance। इफेक्ट। और यह ना सिग्मा बॉन्ड के थ्रू होता है। क्या होता है? सिग्मा बॉन्ड के थ्रू होता है। अब सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से देखना। जैसे कि मान लो यहाँ पे कार्बन है और यहाँ पे कार्बोकेटायन है, यहाँ पे H है, H और H, तीन हाइड्रोजन है, ठीक है? पहला, दूसरा और तीसरा। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि यह कार्बोकेटायन है ना, तो इसके जस्ट बगल वाले कार्बन यानी इससे जो भी सटा हुआ कार्बन होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अल्फा कार्बन। अल्फा और इसमें कार्बन। जो भी हाइड्रोजन होंगे उनको हम लोग क्या बोलेंगे? अल्फा हाइड्रोजन। क्लियर क्या? याद सुन यस लो, सर। पहली बात सुन लो। अल्फा हाइड्रोजन हम तभी बोलेंगे या फिर रेजोनेंस तभी होगा जब यह अल्फा कार्बन क्या हो? sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो। क्या हो? sp3 sp3 हाइब्रिडेशन। हाइब्रिडाइजेशन हो। अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो उसको हम काउंट नहीं करेंगे। अब देखो ये कैसे स्टेबिलिटी करता है, ध्यान से देखना। पता है क्या, हाइपर कंजुगेशन में जो होता है, पहला नंबर जो हाइड्रोजन है ना, पहला नंबर जो हाइड्रोजन, ध्यान से देखना, पहला नंबर हाइड्रोजन हट जाता है, गायब हो जाता है। और गायब होकर क्या बना लेता है? H+ बना लेता है। जब वहां पे H+ बना लेगा तो यहाँ पे कार्बन माइनस बन जाएगा। बोलो, यस सर। ऐसे कुछ हो जाएगा? क्या हो जाएगा? अब ये बताओ कि यह माइनस है और यह प्लस है, तो यह अपना इसको एक इलेक्ट्रॉन देके क्या इसको स्टेबल नहीं कर सकता है? यस सर। कर सकता है ना? कर सकता है। तो एक बार तो यह स्टेबल इसको कर दिया। अब क्या होता है ना कि अब ये दूसरा हाइड्रोजन जाता है। कौन हाइड्रोजन जाएगा? अब दूसरा हाइड्रोजन जाएगा। तो फिर से यहाँ पे माइनस बनेगा। बोलो, अब पहला वाला फिर से आ जाता है अपने जगह पे और तीसरा वाला तो अपने जगह पे। ये दूसरा वाला जब जाएगा तो फिर से इस पे माइनस बनेगा, फिर से ये स्टेबल करेगा इसको। यस बोलो, सर। ऐसे ही तीसरा वाला भी जाएगा तो तीसरा वाला स्टेबल करेगा। तो आप बताओ इसको स्टेबल करने के लिए कि टोटल कितने हाइड्रोजन है? 3। 3 हाइड्रोजन। तो इसीलिए बोला जाता है कि जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतनी ज्यादा क्या होती है? कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी होती है। आई होप मेरी बातें सबको समझ आई होगी। यस सर। यहाँ तक किसी को कुछ भी डाउट्स हो तो बता सकता है। यहाँ तक किसी को कुछ भी डाउट्स हो तो बता सकता है, ठीक है क्या? बोलो आप लोग। यस सर। क्लियर है सबको? यस सर। क्लियर। ध्यान से देखो, चलो एक बार जरा ये देखना आप लोग, हमारे पास यहाँ पे ना कार्बोकेटाइन है, ठीक है? यहाँ पे कार्बोकेटाइन है, उसके बगल में यह अल्फा कार्बन है, यह भी अल्फा कार्बन है, यह भी अल्फा कार्बन है। अब यहाँ पे कार्बोकेटाइन है तो यह अल्फा कार्बन है, यह अल्फा कार्बन है, फिर यह अल्फा कार्बन है और इसके पास कोई अल्फा कार्बन है क्या? पहले वाले के पास नो सर। कोई अल्फा कार्बन नहीं है। तो पहले वाले के पास 0 अल्फा हाइड्रोजन, दूसरे के पास कितना अल्फा हाइड्रोजन? 1। 3 ना? अरे यस सर, अल्फा 3। कार्बन एक है और एक अल्फा कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है ना? बोलो। यस सर। और तीसरे पे कितने अल्फा हाइड्रोजन? 6। 6 6। और चौथे पे 9। 9 कितने? 9। 9। तो सिंपल सी बात बताओ, जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतनी ज्यादा क्या होती है? स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी ऑफ मैं यहाँ पे कार्बोकेटाइन। लिख देता हूँ, कार्बोकेटाइन। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या चीज? नंबर ऑफ अल्फा अल्फा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। बातें क्लियर है क्या? यस। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइपर कंजुगेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइपर कंजुगेशन बोलते हैं। और ये हाइपर कंजुगेशन ना एल्कीन को भी दर्शाता है, यानी कि जो हमारे पास डबल बॉन्ड होता है उसको भी क्या करता है? स्टेबिलिटी शो करता है। अगर ध्यान से देखो यहाँ पे एल्कीन है ना, ध्यान से देखना, एल्कीन है तो जहां पे भी डबल बॉन्ड है उसको आप लोग छोड़ देना। और जस्ट इस डबल बॉन्ड से सटे अगर कोई सिंगल कार्बन होगा
तो उसको अल्फा कार्बन बोलेंगे। उस अल्फा कार्बन पे जितने हाइड्रोजन होंगे उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, अल्फा हाइड्रोजन। जैसे कि देख लो हमारे पास मान लेते हैं कुछ ऐसे CH3 CH डबल बॉन्ड और CH2। अगर देखो यहाँ पे 3 कार्बन 3 हाइड्रोजन है ना, ध्यान से देखो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है ना, तो ध्यान से देखो अगर मैं इसको हटाता हूं ना, ऐसे ऐसे मैं अगर इसको हटा देता हूं ना, तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से बताओ क्या लिख सकता हूँ मैं। यहाँ पे H H H, आप बताओ एक H हटेगा तो इस पे माइनस आएगा, माइनस आएगा तो क्या रेजोनेंस हो सकता है क्या, बोलो। तो भी तो इसको स्टेबिलिटी मिलेगी ना। तो ये yes बताओ sir. पहले वाले के पास कितने अल्फा हाइड्रोजन, 3। अल्फा कार्बन है क्या, तो अल्फा हाइड्रोजन कितना होगा, 3। 3 दूसरे वाले के पास बताओ 2 2, और तीसरे वाले के पास 1 अरे 3 यहाँ पे 3 यहाँ पे, सॉरी यही है ना, एक ही है, एक ही है, ठीक है, एक है। तो yes सबसे sir. ज्यादा कौन स्टेबल, फर्स्ट वाला, देन सेकंड second वाला, देन third थर्ड। किसी को कुछ भी डाउट हो तो बताओ इसमें। हाँ जी कार्तिक बताओ। नो सर कोई डाउट नहीं है। कोई डाउट नहीं ना, बाकी वंशिका वंशिका बताओ भाई आप लोग, अरे बोलो। नो सर कोई डाउट नहीं है। क्लियर है ना सब चीज, yes sir. एवरीथिंग क्लियर है। जस्ट एक मिनट रुको आप लोग। डन, आगे बढ़ते हैं। आगे देखो चलो जरा ये बताओ स्टेबिलिटी कैसे होगी। आप बताओ पहले वाले के पास कितने अल्फा हाइड्रोजन, कितने अल्फा हाइड्रोजन पहले वाले के पास। अरे ये हमारे पास डबल बॉन्ड है ना, यह अल्फा होगा, यह भी अल्फा होगा, यह भी अल्फा होगा, यह भी अल्फा, टोटल 4 हो जाएंगे ना। yes तो sir. 4 अल्फा कार, हर एक अल्फा पे कितने हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन है। 12 तो टोटल 12 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे ना, बोलो। yes sir. 12 यस इसके सर। पास, दूसरे वाले के पास बताओ, दूसरे वाले के पास बताओ। सर 9। 9। और पहले तीसरे वाले के पास 6। 6 है। क्लियर है क्या, उस हिसाब से हमारे पास स्टेबिलिटी कौन होगी, फर्स्ट देन सेकंड देन थर्ड। क्लियर है क्या। यस सर। चलो एक बार जरा ये पढ़ना आप लोग, जैसे हमारे पास कार्बोकेटाइन होता है वैसे हमारे पास फ्री रेडिकल भी होता है, जरा बताओ। बोलो बोलो। दिख रहा है ना। ये बताओ पहले वाले हमारे पास जो फ्री रेडिकल उसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 0। 0 है। दूसरे वाले के पास 3, तीसरे वाले के पास 6 और चौथे वाले के पास 9। तो जितना 9। ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतने ज्यादा क्या होगा हमारे पास, स्टेबिलिटी होगा। क्लियर है क्या। चलो चलो एक बार ये देखो जरा, ये देखो जरा आप बताओ ये पहले वाले के पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है, एल्कीन के पास। बोलो बोलो, ए वाले के पास कितना अल्फा हाइड्रोजन है, बताओ आप लोग, बताओगे तभी तो पता चलेगा ना। सर 6। 6 6 है। और दूसरे वाले के पास 5 3। 3 है ना। डबल बॉन्ड को हमें चेक करना है ना केवल। yes sir. सर
और सी वाले के पास 0 0 होगा ना? क्लियर है क्या? यस सर क्लियर है। तो सिंपल सी बात है, हमारे पास स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगी? ए देन बी देन सी। चलो ये वाला बताओ आप लोग, बॉन्ड लेंथ पूछ रहा है, बॉन्ड लेंथ पूछ रहा है, बताना जरा आप लोग चैट बॉक्स में बताओ, सभी कोई बैठ चैट बॉक्स में बताओ, चैट बॉक्स में बताओ। बताओ बताओ आप लोग, बताओ क्या होगा इसका आंसर, बॉन्ड लेंथ किसका ज्यादा होगा? ये बताओ, जिसमें रेजोनेंस ज्यादा होगा तो अगर डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा ना? बोलो। तो ए वाले में कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 3 है ना? इसमें कितने हैं? यस सर 3 3 है। दूसरे वाले में 2 है और इसमें 2 1 है। तो सिंपल सी बात बताओ, जिसमें रेजोनेंस ज्यादा होगा, चलो इसका भी छोड़ो, देखो अगर आप, एक होता है हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, तो हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन की बात करें ना, तो जो एल्कीन सबसे लेस स्टेबल होगा ना, उसकी हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन क्या होगी? बोलो। हीट ऑफ ज्यादा हाइड्रोजन, होगा। अगर एल्कीन स्टेबिलिटी कम होगी तो हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन क्या होगी? ज्यादा होगी। बातें क्लियर है क्या? तो कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ देगा कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन पे बता दो, तो आपको क्या चेक करना है? बोलो। स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। डन है क्या? डन है। अब देख लो, ये तो हो ही गया आपको। चलो एक बार इसका जरा बताना आप लोग, फटाफट आंसर बताना जरा इसका आप लोग। बताओ बताओ क्या आंसर होगा, क्या आंसर होगा? बताओ बताओ क्या आंसर होगा इसका, सोच के बताओ, कॉपी पेन निकाल लो। वैसे वैसे मैं बताता जाऊंगा, आपको कुछ समझ ही नहीं आएगा। बताओ आप लोग। नहीं बोलोगे? नहीं आ रहा आप लोग को थोड़ा सा? बोलो आप लोग। देखो आप ये बताओ, पहले वाले के पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है? पहले वाले ए वाले के पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है? आप बताओ कि यह हमारे पास एल्कीन है तो यह हमारे पास अल्फा कार्बन होगा, यह भी अल्फा कार्बन होगा। तो यस जो सर नीचे वाला देखोगे तो 2 अल्फा हाइड्रोजन है, ऊपर 1 होगा, तो टोटल इसके पास 3 है ना। ऐसे ही दूसरे वाले के पास बताओ कितने अल्फा हाइड्रोजन है? दूसरे वाले के पास बताओ कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे और 3 यहाँ पे, टोटल 7 है ना।
यस सर। तीसरे के पास बताओ, तीसरे के पास बताओ, 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, कितने हैं? 4। 4। क्लियर है क्या? यस सर। तो बताओ, ऑर्डर बताओ। ऑर्डर बताओ फिर आप लोग। सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। क्लियर है? यस सर। क्लियर है। चलो एक बार इसका बताओ जरा, एक बार जरा आप लोग इसका बताओ। बताओ बताओ क्या होगा। बोलो बोलो। देखो सिंपल सी बात, सी वाला नहीं होगा, सी वाला होगा, क्योंकि सी वाले के पास क्या कोई अल्फा कार्बन है क्या? नो सर। अल्फा कार्बन है ही नहीं, तो अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं है, जाहिर सी बात Yes, है हाइड्रोजन नहीं होगा। चलो एक बार इसका जरा बताओ, एक बार इसका बताओ आप लोग। क्लियर है? बताओ। अरे बताओ भाई। सर नहीं पता? ऑप्शन डी। ये मस्ट स्टेबलाइज बाय हाइपर कंजुगेशन की बात कर रहा है। तो आप बताओ कि पहले वाले, सुनो, पहले वाले के पास अगर ये डबल बॉन्ड है ना, तो ये अल्फा कार्बन होगा। कितने अल्फा हाइड्रोजन है बताना जरा। सर 3। 3 ना। दूसरे वाले के पास बताओ। 5। 5 कहाँ पे? बस यही अल्फा है ना, बाकी तो ये बीटा कार्बन है। बस यस पहला वाला सर। ही अल्फा होता है ना। तो 2। तीसरे वाले के पास बताओ। 1 और चौथे वाले के पास 0। तो 0 सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? ए वाला। पहला वाला। डन है क्या? अब देखो, अब इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट देख लेते हैं, ठीक है? इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या होता है? देखो एक बात सुन लो, पता है क्या कि अब ना थोड़ा सा स्टेप हम लोग ना वो देख लेते हैं, एसिड बेस का थोड़ा देख लेते हैं। आप बताओ, ये पूछ रहा है कि सबसे अच्छा एसिड कौन होगा। आप बताओ, एसिड होगा तो क्या इसके पास माइनस चार्ज होगा? यस अरे सर। H+ निकलेगा तो सबके पास माइनस आएगा, यस और सर। जो इस माइनस को स्टेबल कर देगा वही अच्छा एसिड होगा ना। यस सर। बताओ। तो आप जरा बताओ, इस माइनस चार्ज को स्टेबल करने के लिए कौन सा ग्रुप लगता है? प्लस आई वाला या फिर माइनस आई वाला, खींचने वाला या फिर इलेक्ट्रॉन देने वाला? यस सर। इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाला वही स्टेबल करेगा ना इसको। क्लियर है? यस। यस सर। क्लियर है। तो आप बताओ किसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉ वाला ग्रुप लगा हुआ?
बताओ। देखो इसमें लोन पेयर है ना, तो लोन पेयर होगा तो अपने लोन पेयर की वजह से प्लस आर इफेक्ट लगाएगा। जब प्लस आर इफेक्ट लगता है तो एक बार ना इसके आर्थो पोजीशन पे माइनस चार्ज आएगा और एक बार इसके पैरा पोजीशन पे माइनस चार्ज आएगा। क्लियर है क्या? तो आप बताओ माइनस माइनस पास हो जाएंगे तो रिपल्सन करेंगे ना, तो इलेक्ट्रॉन देने वाला हो गया ना। तो सबसे कम स्टेबल कौन होगा? डी वाला। बोलो डी वाला। इसके पहले देखो, अब जैसे कि मान लो यहाँ पे NO2 है, ध्यान से देखना क्या है, NO2 है। अब NO2 इलेक्ट्रॉन खींचने वाला होता है ना, बोलो इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो एक बार इसके आर्थो पे पॉजिटिव आएगा और एक बार इसके पैरा पे पॉजिटिव आएगा। तो जाहिर सी बात है सबसे स्टेबल कौन कर रहा है? सी वाला। क्लियर है क्या? सी वाला है। अब ध्यान से देखना, होता तो क्लोरीन के पास भी लोन पेयर है, यह रेजोनेंस भी करता है और माइनस आई भी इफेक्ट लगाता है, रेजोनेंस भी करता है और माइनस आई भी लगाता है। तो रेजोनेंस की वजह से तो इलेक्ट्रॉन देगा और माइनस आई की वजह से क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो इसका पता है क्या? मैं सबसे पहले ऑर्डर बताता हूँ। सबसे ज्यादा वैल्यू आप लोग रेजोनेंस को देना, फिर हाइपर कंजुगेशन को, देन इंडक्टिव इफेक्ट को। तो आप बताओ इसमें रेजोनेंस भी लग रहा है, इंडक्टिव इफेक्ट भी लग रहा है, लेकिन हैलोजन के केस में ना इंडक्टिव इफेक्ट भारी पड़ता है। कौन सा भारी पड़ता है? इंडक्टिव इफेक्ट। तो आप बताओ इंडक्टिव इफेक्ट भारी पड़ेगा तो खींचेगा ना ये, बोलो, और खींचेगा तो जाहिर सी बात स्टेबल करेगा। Yes. अब ये देखो बी वाले के पास क्या है? बी आप बताओ इलेक्ट्रॉन दे रहा है कि ले रहा है? या इंडक्टिव इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन देता है ना। यह अभी क्या कर रहा है? Plus एक side मिनट यार, effect. सी वाला सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, उसके बाद ई वाला स्टेबल होगा। ई वाला इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, और बी वाला इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो यह क्या होगा? यह कम स्टेबल होगा। और इसके पास ना ही कोई देने वाला है ना ही कोई लेने वाला है। तो ऑर्डर आपको समझ आ गया कि एक बार आप लोग ऑर्डर देखें, इसमें कोई दिक्कत हो तो बताओ। इसमें कोई दिक्कत हो तो बताओ। No, sir. इसमें कोई दिक्कत हो तो बताओ आपको। So no problem. कोई प्रॉब्लम नहीं ना? Yes, sir. आगे बढ़ जाए। Yes, sir. ठीक है, चलो एक बार इसका बताओ आप लोग, एक बार इसका बताओ। क्या होगा इसका बच्चों बताओ। Sir, option A. देखो सिंपल सी बात, देखो ध्यान से देखो। आप बताओ इसके पास अगर एसिड होगा तो इसके पास माइनस आएगा, माइनस आएगा, माइनस आएगा और क्या आएगा? माइनस आएगा। अब ये बताओ डी वाला तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा ना रेजोनेंस की वजह से, तो एक बार यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, एक बार यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हो रहा है? एस वाला ना, एस वाला। यस सर। अब ये बताओ कि यह लोन पेयर की वजह से इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना, तो सबसे ज्यादा डी स्टेबल कौन होगा? आर वाला। क्लियर है क्या? अब यह भी अपने हाइपर कंजुगेशन की वजह से इलेक्ट्रॉन देगा और यह वाला इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो क्यू वाला होगा, देन पी वाला होगा। बातें क्लियर हो तो बताओ आप लोग।
Yes, sir. Yes, sir. हाँ जी, क्या किसी को कुछ डाउट्स हो? No, sir. ठीक है, डन है क्या? कुछ डाउट है किसी को? कुछ डाउट है? No, sir. एक बार जरा आप लोग इसका बताना। अब ये ना पॉजिटिव वाला आ गया, इसका जरा आप लोग एक बार बताना। एक बार आप लोग जरा इसका बताना। बताओ एक बार जरा आप लोग इसका बताओ एक बार। Sir, option B. कोशिश करो। Sir, B option. क्या? Sir, option B. क्या होगा? B option. देखो, सिंपल सी बात मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से देखना। ये बताओ कि एक बार सी ऑप्शन आपने बोला, Sir, B, B B, है। B option. देखो यहाँ पे सबसे पहली बात देखो, यह इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो एक बार अपने ऑर्थो पे पॉजिटिव लाएगा, एक बार अपने पैरा पे पॉजिटिव लाएगा। तो आप बताओ सबसे ज्यादा डिस्टेबलाइज तो यही कर रहा है ना, Yes, sir. ये कर रहा है। अब ये देखो कि यह किस वजह से माइनस आर की स्पीड से खींच रहा है और माइनस आई से भी तो खींच रहा है ना, बताओ। Yes, sir. अब देखो यह भी क्या है, अपने आर्थो पे पॉजिटिव लाएगा और अपने पैरा पे पॉजिटिव लाएगा, और यह भी तो माइनस आर से खींच रहा है और माइनस आई से खींच रहा है ना, बताओ। तो आप बताओ कि आर और पी में सबसे ज्यादा खींच कौन रहा है? देखो माइनस आर तो दोनों के पे सेम लग रहा है क्या, बताओ। माइनस आर दोनों पे सेम लग रहा है, लेकिन माइनस आई क्या होता है, वो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। जो ज्यादा पास रहेगा वो ज्यादा खींचेगा। तो सबसे ज्यादा डिस्टेबलाइज कौन कर रहा है? पी वाला ना। Yes, sir. उसके बाद आर वाला। अब ये बताओ क्यू और एस में क्या है? तो सीधी सी बात है, क्यू और एस में क्या सीन है? जाहिर सी बात है, क्यू के पास पता है क्या, एक बार आर्थो पोजीशन पे प्लस चार्ज आएगा और एक बार पैरा पोजीशन पे प्लस चार्ज आएगा, तो इस पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। लेकिन अपने इंडक्टिव इफेक्ट से खींचेगा तो डिस्टेबलाइज ही करेगा ना। और एस को डिस्टेबलाइज करने वाला कोई नहीं है। तो आई होप मेरी बातें सबको क्लियर होंगी। क्लियर है क्या? Yes, sir. डन है? Yes, sir. डन है। चलो जरा एक बार आप लोग इसका बताओ, इसका बताओ। सब इसमें स्टेबिलिटी का ही गेम है और कुछ नहीं है। इसमें सब यही चल रहा है। बताओ आप लोग क्या होगा? सर सी ऑप्शन। क्या होगा? सर सी ऑप्शन। ये बताओ कि एक बार अपने यहाँ पे माइनस चार्ज देगा, एक बार यहाँ पे माइनस चार्ज देगा, एक बार यहाँ पे माइनस चार्ज देगा और एक बार अपने यहाँ पे माइनस चार्ज देगा। यह किसकी वजह से? हाइपर कंजुगेशन की वजह से। और इंडक्टिव की वजह से भी तो यह इलेक्ट्रॉन देगा ना, तो इंडक्टिव वाला सबसे पहले पहुंचेगा ना, बताओ। बोलो आप लोग। Yes, तो sir. इंडक्टिव वाला सबसे पहले पहुंचेगा, तो आप बताओ इंडक्टिव वाला जो नजदीक होगा वो पहले पहुंचेगा ना। तो पी वाला ज्यादा स्टेबल कर रहा है, देन क्यू और आर में बताओ कौन ज्यादा स्टेबल कर रहा है? अरे इंडक्टिव लगेगा तो यह ज्यादा नजदीक है तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा। Yes, sir. उसके बाद आर और एस पे तो स्टेबल करने के लिए कोई है ही नहीं। यस सर। अरे क्यू और एस में इसमें थोड़ा सा वो हो गया। 1 मिनट रुक जाओ।
क्यू और आर में आर सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि इसमें पता है क्या, इसमें आपका हाइपर कंजुगेशन भी लग रहा है और इंडक्टिव भी लग रहा है, और क्यू वाले में हाइपर कंजुगेशन नहीं लग रहा है, केवल एक बार इसे अपने आर्थो पे माइनस देगा, एक बार अपने पैरा पे माइनस देगा, इसमें हाइपर नहीं लग रहा है, केवल और केवल इंडक्टिव लग रहा है, तो आर क्यू होगा। ठीक है क्या, ये सी वाला होगा। एक बार आप लोग इसका कर लोगे, आप लोग बताओ। यस सर। Yes, कोई sir. दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चलो एक बार जरा आप लोग इसका बताना, इसका जरा आप लोग एक बार बताओ। आप लोग जरा एक बार इसका बताओ। सर बी ऑप्शन। क्या होगा? बी ऑप्शन। देखो, अगर जैसे कि मैं बात करूं, या कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड में बच्चों रेजोनेंस होता है ना, वह बहुत ही अच्छा होता है। क्या होता है? बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि इसमें जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता है ना, जो दोनों बार माइनस चार्ज जाता है ना, सेम एनर्जी के ऑक्सीजन के पास जाता है। लेकिन वही कार्बोक्सिलिक एसिड में जाओगे ना, तो माइनस यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे भी आएगा, और यहाँ पे भी जाएगा, रिंग में भी जाएगा। रिंग में पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन खींचने वाला है। तो आप बताओ कि सबसे पहली बात, इसमें जाहिर सी बात है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा बन रहा है, लेकिन सेम एनर्जी का स्ट्रक्चर नहीं बन रहा है। कभी अलग एनर्जी का बन रहा है, कभी अलग एनर्जी का बन रहा है। लेकिन वही अगर कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करूं ना, तो सेम एनर्जी के दोनों स्ट्रक्चर बन रहा है, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? बताना जरा, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? P वाला. ए वाला। क्लियर है क्या? यानी कि पी वाला क्या होगा? सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। अब इसमें और इस केस में बताओ, एक ही ऑप्शन ही दिख रहा है, सी वाला। ठीक है, क्लियर है क्या? क्लियर है। अब बात किसकी करते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं हम लोग? किसकी बात करते हैं हम लोग? Electromagnetic. बताओ बताओ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट की बात करते हैं। डन है क्या? अब देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में क्या होता है, ध्यान से देखना आप लोग। अब जैसे देखो, जैसे कि मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एक एल्कीन है, ठीक है। अगर अगर इस पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करने जाएगा, इस पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करने जाएगा, तो आप बताओ न्यूक्लियोफाइल अटैक करने जा रहा है ना, बोलो। न्यूक्लियोफाइल अटैक करने जा रहा है ना, बोलो। Yes, sir. अरे बता दो। बोलो आप लोग। Yes, sir. तो इसमें दो चीजें अटैक कर सकता है, एक न्यूक्लियोफाइल भी अटैक कर सकता है, दूसरा क्या अटैक कर सकता है? इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल भी अटैक कर सकता है। ठीक है, दूसरा इलेक्ट्रोफाइल भी अटैक कर सकता है। आओ देखते हैं। यह टेम्परेरी इफेक्ट होता है, इसमें कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन होता है। अब देखो अगर मानो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्लस ई इफेक्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्लस ई इफेक्ट बोलेंगे। अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो क्या बोलेंगे? Minus. माइनस ई। माइनस ई इफेक्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? माइनस ई इफेक्ट। माइनस ई इफेक्ट बोलेंगे। ठीक है, दिख रहा है ना? अब आ जाओ एरोमेटिसिटी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं हम लोग? एरोमेटिसिटी की। तो आओ एरोमेटिसिटी के लिए ना कुछ कंडीशंस होते हैं। आओ कुछ कंडीशंस के बारे में बात करते हैं। कितने लोग जानते हैं कंडीशंस? आप लोग जरा बताना, कितने लोग जानते हो कंडीशन? सर हैक्कल रूल को फॉलो करना चाहिए। बोलो बोलो, कितने लोग जानते हो सर कंडीशन? कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक। क्या? देखो, पहली बात तो हमारे पास कंपाउंड क्या होना चाहिए? मैं दो चीज लिखता हूँ, यहाँ पे Cyclic. एरोमेटिक लिखता हूँ, यहाँ पे एरोमेटिक लिखता हूँ, यहाँ पे क्या लिखता हूँ? एंटी एरोमेटिक। तो तीन टाइप के कंपाउंड होते हैं, एक एरोमेटिक, एक एंटी एरोमेटिक और एक नॉन एरोमेटिक। क्लियर है क्या? क्लियर है? क्लियर है।
अब ध्यान से देखो, जो एरोमेटिक होगा ना उसके पास कुछ कंडीशन होगा। सबसे पहले क्या होना चाहिए कंपाउंड को? साइक्लिक होना चाहिए। एंटी एरोमेटिक को भी क्या होना चाहिए? साइक्लिक होना चाहिए। और दूसरा यह क्या होना चाहिए बताओ? प्लेनर होना चाहिए। और यह भी क्या होना चाहिए? प्लेनर। प्लेनर का प्लेनर क्या मतलब है? या फिर sp2 हाइब्रिडाइजेशन या फिर या sp3। एसपी। अब बताओ, सॉरी sp अगर sp3 हुआ था तो टेट्राहेड्रल हो जाएगा ना, तो वो प्लेनर नहीं होता है। ठीक है, क्लियर है क्या? क्लियर है। अब यस सर। इसके बाद देखो प्लेनर हो गया। अब इसके बाद ना जो कंजुगेशन होना चाहिए ना, रेजोनेंस, वह क्या होना चाहिए? कंप्लीट कंजुगेशन होना चाहिए। क्या होना कंप्लीट। चाहिए? कंप्लीट कंजुगेशन होना चाहिए। इसमें भी क्या होना चाहिए? कंप्लीट कंजुगेशन। कंप्लीट कंजुगेशन होना चाहिए। क्लियर है क्या? इसके बाद देखो, अगर मान लेते हैं कोई साइक्लिक नहीं हुआ, कोई प्लेनर नहीं हुआ, चाहे किसी के पास कंप्लीट कंजुगेशन नहीं है, तो वह न ही एरोमेटिक होगा न ही नॉन एरोमेटिक होगा। वह क्या होगा? वो न ही एंटी नॉन एरोमेटिक होगा, वो एरोमेटिक। क्या होगा? नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। यहां तक सबको क्लियर है क्या? यस सर। यस क्या बोलो? क्लियर है क्लियर है सर। ना? क्लियर है। अब देखो, ध्यान से देखो। अब इसके बाद अगर एरोमेटिक होगा, यह हकल रूल को फॉलो करेगा, यानी दोनों के दोनों हकल रूल को फॉलो करेंगे। हकल रूल। अब देखो एरोमेटिक के लिए हकल रूल क्या होता है? 4n+2 पाई। पाई इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है क्या? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होता है। जहां n की वैल्यू बताता हूं मैं, n की वैल्यू होती है 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट डॉट। क्लियर है मेरी बातें? अगर n की वैल्यू आप इतना करोगे तो आपके पास कितने पाई? 2 पाई इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, 4 पाई इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, सॉरी 2 आएगा, 6 आएगा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, 10 पाई इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, और क्या आएगा? 14 पाई इलेक्ट्रॉन आ 14 जाएगा, पाई। मतलब और 18 पाई इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। ऐसे चलते जाएंगे। अगर वही आओ देखते हैं एंटी एरोमेटिक में क्या कंडीशन है। एंटी एरोमेटिक में बच्चों ओनली 4n 4n पाई पाई। इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसके लिए n की वैल्यू होगी 1, 2, 3 डॉट डॉट डॉट। इसमें अगर पाई इलेक्ट्रॉन की बात करें तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 8 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 12 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ऐसे चलते जाएगा। बातें मेरी क्लियर है? एक बार ये जरा नोट कर लो आप लोग, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। नोट कर लो, नोट कर लो आप लोग जरा एक बार, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। नोट कर लो आप लोग, एक बार नोट करके बताओ आप लोग। हो गया क्या? यस सर। यस सर। ये वही मैंने आपको बताया। देखो जरा कुछ एरोमेटिक एग्जांपल है। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले देखो, सभी के सभी ये साइक्लिक है क्या? यस सर। बोलो। सभी के सभी साइक्लिक है, और सभी के सभी के पास पाई इलेक्ट्रॉन। देखो आप बताओ, इसमें नंबरिंग कर देता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। और सभी के सभी क्या है? कंप्लीट कंजुगेशन में। एक बार देख के बताओ। कंजुगेशन का मतलब ये है, जैसे कि मान लो मैंने ऐसे कर दिया, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया और अल्टरनेट पोजीशन पे कुछ भी नहीं है, तो ये कंजुगेशन नहीं कहलाएगा। अगर प्लस माइनस होगा तो वो कंजुगेशन चलता जाएगा। तो अल्टरनेट पोजीशन पे कुछ ना कुछ होना चाहिए। ठीक है, तो एक बार देख के बताओ, क्या सभी के सभी कंप्लीट कंजुगेशन में है? बताओ, क्या सभी के सभी कंप्लीट कंजुगेशन में है?
बताओ आप लोग। देखो आप ये सबसे पहली बात बताओ, देखो क्या यह एक पाई बॉन्ड है? क्या यह एक पाई बॉन्ड कैसे मिलके बना होता है? एक पाई दो पाई इलेक्ट्रॉन से मिलके बना होता है, बोलो। दो पाई इलेक्ट्रॉन से मिलके बना होता है, बोलो। तो आप बताओ टोटल कितने पाई बॉन्ड हैं? 3 पाई बॉन्ड है तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन होंगे? 6 पाई इलेक्ट्रॉन होगा, बताओ आप लोग। तो आप बताओ 6 पाई इलेक्ट्रॉन होगा तो क्या यह एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक है? देखिए बताओ। 6 पाई इलेक्ट्रॉन किसमें काउंट होता है? एरोमेटिक। एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक। दूसरा वाला बताओ कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? दूसरा वाला कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 10 10 है। 10 वाला भी क्या होगा? एरोमेटिक। एरोमेटिक। थर्ड वाला बताओ कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? सर 6 पाई। देखो पहली बात तो यह एक पाई बॉन्ड, यह एक पाई बॉन्ड, दोनों पाई बॉन्ड मिला के 4 पाई इलेक्ट्रॉन। और बच्चों यह लोन पेयर है ना, यह भी तो कंजुगेशन में जा रहा है ना। यस और सर। जब कंजुगेशन में जाएगा तो यह भी काउंट होगा पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है क्या? ठीक है। तो हमारे पास टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो यह भी क्या होगा? एरोमेटिक कंपाउंड। फोर्थ वाला देखो, फोर्थ वाला देखो बच्चों, यहाँ पे डबल बॉन्ड है और एक लोन पेयर है। तो जब भी डबल बॉन्ड के साथ लोन पेयर होता है ना, तो डबल बॉन्ड रेजोनेंस में काउंट होता है, लोन पेयर नहीं। उस केस में लोन पेयर नहीं। तो ये बताओ कि हमारे पास 2 डबल बॉन्ड है, 2 डबल बॉन्ड से क्या होगा? हमारे पास 4 पाई इलेक्ट्रॉन और एक यह लोन पेयर है ना अल्टरनेट पोजीशन पे, ठीक है। यह वाला लोन पेयर नहीं काउंट होगा, इसलिए नहीं काउंट होगा क्योंकि इसका खुद का डबल बॉन्ड है। और यह वाला लोन पेयर काउंट होगा क्योंकि इसके पास खुद का डबल बॉन्ड नहीं है। तो इसमें भी टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन, तो यह भी क्या होगा? एरोमेटिक होगा। आप बताओ 5वें का लोन पेयर काउंट होगा क्या? बोलो। 5वें का नो लोन पेयर सर। काउंट होगा क्या? नो सर। नहीं काउंट होगा क्योंकि उसके पास खुद का डबल बॉन्ड है। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन 6 पाई के लिए क्या हो जाएगा? एरोमेटिक होगा। होगा एरोमेटिक, होगा। छठा वाला बताओ लोन पेयर यस सर। काउंट होगा तो यह भी क्या होगा? 6 पाई होगा तो यह भी क्या होगा? एरोमेटिक होगा। 7वां वाला बताओ, 7वां वाला क्या होगा? बोलो आप लोग, 7वां वाला क्या होगा? एरोमेटिक। देखो पहली बात ये पॉजिटिव चार्ज है ना, और पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो यह इलेक्ट्रॉन तो होगा नहीं, केवल और केवल यही इलेक्ट्रॉन होगा ना, एक पाई बॉन्ड वाला। तो हमारे पास 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होगा? एरोमेटिक होता है ना। सर। होगा। यस सर। अल्फा वाला बताओ, 2 यहाँ पे यानी 4 यहाँ पे, और ये माइनस चार्ज है ना, तो माइनस चार्ज में कभी भी 2 इलेक्ट्रॉन होता है, ये याद रखना है, एक तो खुद का और एक दूसरे का। तो टोटल 6 पाई बॉन्ड, 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे ना, 4 यहाँ पे और 2 यहाँ पे। और यह तो लोन पेयर में काउंट होगा ही क्योंकि कंजुगेशन करा रहा है। यह एरोमेटिक होगा। और यह भी क्या होगा? एरोमेटिक होगा क्योंकि 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, एरोमेटिक। यह वाला तो पता नहीं। आई होप मेरी बातें सबको क्लियर होंगी। क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। हाँ जी बताओ, बताओ बताओ क्या दिक्कत आ गई? क्या दिक्कत आ गई? क्या दिक्कत आ गई? अब ये बताओ पहले वाले में कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, बताना जरा। सर 4। 4 हैं। तो यह 4 पाई इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होगा जरा बताओ? एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक। दूसरे वाले में बताओ कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? सर 4। 4। 4। तो यह भी क्या होगा? एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक। तीसरे वाले में बताओ। उसमें भी 4। 4। 4 है।
यह भी क्या होगा? एंटी एंटी एरोमेटिक। एरोमेटिक। ये मेरी बातें क्लियर है? डन है क्या? यस अब सर। देखो, इसमें पता है Yes, sir. बच्चों क्या होता है, यह 8 पाई इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसमें पता है क्या, यह प्लेनर नहीं होता है। याद रखना, यह वाला क्या होता है, प्लेनर नहीं होता है। जब प्लेनर नहीं होगा तो क्या होगा? नॉन एरोमेटिक। नॉन नॉन एरोमेटिक। एरोमेटिक। यह वाला बताओ, यह वाला क्या होगा? यह वाला क्या होगा? अरे कंप्लीट कंजुगेशन थोड़ी है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका 4 मतलब 2 हाइड्रोजन होगा ना, तो sp3 हो जाएगा ना, और sp3 टेट्राहेड्रल हो जाता है ना, प्लेनर भी नहीं है, यह नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। यह भी वाला बताओ, यह भी यहाँ पे है, यहाँ पे भी, यहाँ पे कंप्लीट कंजुगेशन कहाँ है? क्लियर है क्या मेरी बात? डन। अब ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी देख लेते हैं। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? एरोमेटिक। और सबसे कम स्टेबल कौन? एंटी एरोमेटिक। बीच वाला कौन होता है बताओ? नॉन एरोमेटिक। नॉन नॉन एरोमेटिक। चलो जरा बताओ, पहला वाला क्या है? एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक क्या है, जरा बताओ आप लोग, बोल दो आप लोग। बताओ पहला वाला क्या है? सर नॉन एरोमेटिक। पहला वाला नॉन एरोमेटिक है क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट कंजुगेशन ही है, देखो, नहीं है ना। दूसरा वाला बताओ। सर नॉन एरोमेटिक। नॉन दूसरा भी है क्योंकि यह भी कंप्लीट कंजुगेशन ही है, देखो यहाँ पे। तीसरा वाला बताओ। नॉन नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक। चौथा वाला बताओ। सर एरोमेटिक। एरोमेटिक होगा। एरोमेटिक इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे क्या है, पूरा कंजुगेशन और अल्टरनेट 6 पाई पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन। चार्ज। और लास्ट वाला बताओ। एरोमेटिक। 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 एरोमेटिक होगा। क्लियर है क्या? देखो, डन है ना? डन है। ये वाला बताओ। सर एंटी एरोमेटिक। एंटी होगा क्योंकि 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है क्या? ये वाला बताओ। सर एंटी एरोमेटिक। एंटी यह भी होगा। ये वाला बताओ। सर एंटी एरोमेटिक। और लास्ट वाला? सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन है ना, एरोमेटिक। यस सर। एरोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, देख लिया, देख लिया क्या? यस देख सर। लिया। चलो एक बार जरा ये बताना आप लोग, बताओ। सर एंटी एरोमेटिक। अरे 2 ही पाई इलेक्ट्रॉन है ना, प्लस वाले को हम थोड़ी काउंट करते हैं। और पहली बात कंप्लीट कंजुगेशन है क्योंकि सर यहाँ पे एरोमेटिक। पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। एरोमेटिक होगा ना? डन है? डन है। बताओ कौन ऐसा है जो डिफरेंट फ्रॉम अदर है, बोलो। इसमें आप लोग बताओ। सर बी ऑप्शन। बी ऑप्शन, क्योंकि बाकी ए, सी और डी क्या है? एरोमेटिक है। एरोमेटिक है। यही बात, बी वाला क्या है? नॉन एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक। ठीक है, ये वाला जरा बताना। ये वाला बताओ जरा आप लोग।
ये वाला बताओ। सर डी ऑप्शन। देखो पहली बात तो सिंपल सी बात, ये सभी के सभी एरोमेटिक है तो क्या है, स्टेबलाइज है। इसमें ना रेजोनेंस हो ही नहीं पा रहा पूरी तरह से। देखो यहाँ पे खाली हो जा रहा है, ठीक है, तो लीस्ट स्टेबल हो जाएगा। अब देखो, अब बात कर लेते हैं रिएक्टिव इंटरमीडिएट की। तो पहली बात, जो कार्बोकेटायन होता है, कार्बो एनायन होता है, और जो फ्री रेडिकल होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिएक्टिव इंटरमीडिएट। आप बताओ कार्बोकेटायन है तो इसको इलेक्ट्रॉन देने वाले स्टेबल करेंगे कि लेने वाले इलेक्ट्रॉन? देने वाले। इलेक्ट्रॉन देने वाले, तो यानी कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा इसको, सॉरी इलेक्ट्रॉन Stable. डोनेटिंग ग्रुप इसको स्टेबल करेगा। और यहाँ पे खुद के पास इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप स्टेबल करेगा इसको। क्लियर है क्या? यस सर। और जो कार्बोकेटायन का रूल होता है स्टेबिलिटी का, वही रूल किसका होता है, फ्री रेडिकल का। डन है मेरी बातें? यस सर। तो बाकी सब आप ये कर लोगे? बताओ, देख के बताओ आप लोग। यस सर। देखो ये आप लोग देखो, अब टाइप ऑफ कार्बोकेटायन देख लेते हैं। ये आप लोग देख लेना, ठीक है। आई होप आप लोग सभी कोई कर लोगे इसको। कोई दिक्कत आएगी क्या इन सब में? कर लोगे ना? यस सर। कर लेना आप लोग। देखो सब स्टेबिलिटी है। चलो जरा ये वाला बताना, कौन सबसे ज्यादा स्टेबल है इसमें, बताओ आप लोग। बताओ आप लोग कौन स्टेबल है। सेकंड। क्या? देखो अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो पहला वाला, यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे भी 3 अल्फा हाइड्रोजन होगा, और यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है। तो आप बताओ कि हमारे पास जो पहला वाला है वह रेजोनेंस की वजह से स्टेबल हो रहा है, और किसकी वजह से स्टेबल हो रहा है, हाइपर कंजुगेशन की वजह से। हाइपर कंजुगेशन। दूसरे वाले में बताओ, दूसरे वाले में केवल और केवल हाइपर कंजुगेशन लग रहा है ना, यस सर। और तीसरे वाले में क्या लग रहा है, रेजोनेंस और हाइपर कंजुगेशन दोनों। तो अगर मैं ऑर्डर देखूं तो सबसे ज्यादा वैल्यू आपको रेजोनेंस को देना है, फिर हाइपर कंजुगेशन को, देन इंडक्टिव को। उस हिसाब से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा बताओ? सबसे कम स्टेबल कौन होगा ये तो बता सकते हो ना? अरे यार, ये तो सेकंड। हाइपर कंजुगेशन और आर दोनों की वजह से स्टेबल हो रहा है, यह भी दोनों की वजह से हो रहा है। इसके पास केवल एच है ना, आर थोड़ी है। यस सर। क्लियर है मेरी बातें? यस सर। अब ध्यान से देखोगे ना, तो सब तीसरे वाले के पास क्या है, तीसरे वाले के पास रेजोनेंस है, लेकिन डबल रेजोनेंस है, एक साइड इधर से एक साइड इधर से। तीसरा सबसे ज्यादा, देन फर्स्ट और सेकंड। देन। क्लियर है क्या मेरी बातें? देखो यस सर। कर लेना आप लोग। ये भी वाला कर लोगे? यस सर। कर लेना आप लोग, ठीक है क्या? इसमें मैं बता रहा हूं क्यू पी आर एस, कोई ऐसा ऑप्शन क्या है? डी वाला दिख रहा है, ठीक है। डी। कोई दिक्कत आएगी? कर लोगे ना? यस सर। बाकी सबका एक्सप्लेनेशन वगैरह भी दिया हुआ, ठीक है, कर लेना आप लोग। बाकी मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट टाइम में, ठीक है। ओके सर। ओके, बाय सर। बाय बाय। ओके सर, बाय सर।